मैं ब्रह्मचारी शर्मा ट्रिकी मैथ्स कॉन्सेप्ट सेट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको दो या दो से अधिक अंकों की संख्याओं का घन निकालने का शार्ट ट्रिक बताऊंगा। निश्चित रूप से इस शार्ट ट्रिक द्वारा आप बहुत ही आसानी से संख्याओं का घन निकाल लेंगे। इससे आपके समय की बचत होगी। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में कम समय में प्रश्नों को त्रुटि रहित रूप से हल कर सकें। अगर कोई संख्या है xy और इसका क्यूब निकालना है, तो इसका क्यूब हो जाएगा x क्यूब थ्री एक्स स्क्वायर इंटू वाई थ्री एक्स इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब। यह वैदिक गणित के अनुरूपेण सूत्र के माध्यम से हम दो अंकों की संख्याओं का सबसे पहले क्यूब निकालेंगे। अब एक संख्या लेते हैं 2 3, इसका क्यूब निकाला जाए तो हो जाएगा 2 क्यूब। फर्स्ट पार्ट होगा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 स्क्वायर और लास्ट में 3 क्यूब। दैट इज इक्वल टू 2 का क्यूब निकालेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ 12, यहाँ 36, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 दूनी 18, 18 यहाँ 54, और ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 3 27। और 23 का जो क्यूब है वो आएगा, यहां से हम एक एक अंक लेंगे। सबसे पहले हम लेंगे यहां 7, 2 इसमें ऐड हो जाएगा। हर पार्ट से एक एक अंक लेंगे। यहां पर 27 है तो इसकी जगह केवल 7 लिखेंगे। 2 इसमें ऐड हो जाएगा 4 में, तो 4 2 6 हो जाएगा, तो यहां पे आएगा 6। फिर 5 यहां पर हासिल बचेगा, 5 यहां जुड़ जाएगा, तो 6 5 11, यहां लिखेंगे 1, 6 5 11 के 1, यहां लिखेंगे 1, और ये हो जाएगा 4, तो 4 यहां पे जुड़ जाएगा, तो 8 4 12, तो 12,167 23 का क्यूब हुआ। हम 23 का क्यूब इस प्रश्न को और जल्दी हल करने के लिए हम इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 2 का क्यूब लेंगे
तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8। उसके बाद 3 का क्यूब लेंगे लास्ट में, 3 का क्यूब हो जाएगा 27। अब यहां बचा 2, 2 का स्क्वायर करेंगे। सबसे पहले 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4 होगा, 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12। और उसके बाद यहां पर 3 का स्क्वायर करेंगे और उसके बाद 2 का गुणा करेंगे, 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 में 2 का गुणा करेंगे तो 18 आएगा। अब ये दोनों संख्या एज इट इज रहेगी। इन दोनों संख्याओं को हम डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 का हो जाएगा 24, 18 का हो जाएगा 36। इसको ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 27, 8 से 14 के 4, 3 1 4 1 5, ये हो जाएगा 4 2 6, ये हो जाएगा 3 और यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे 7 हो जाएगा और 2 और 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 2 6, 6 में 5 जोड़ेंगे तो 6 5 11, 11 के 1 हो जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। और 4 को हम 8 में जोड़ लेंगे +4 तो ये हो जाएगा 8 4 12। तो ये आंसर जो है 12,167 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 का क्यूब निकालें। तो 8 का क्यूब, पहले हम 8 का क्यूब निकालेंगे। 8 का क्यूब हो जाएगा 512, और उसके बाद 3 का क्यूब 27। अब यहां पर 8 का स्क्वायर, 8 9 64 होगा, 64 में 3 का गुणा करेंगे 192 आएगा। फिर 3 3 का 9, इसका स्क्वायर करेंगे 3 का, 3 3 का 9 और 8 का गुणा करेंगे 9 8 72। अब बीच वाली संख्या का ये दोनों ऐसे रहेगा, इसको दूना करेंगे, इसका दूना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, इसका दूना करेंगे 2 दूनी 4, 2 9 18 के 8 और 2 1 के 2 1 3। ये 27 हो जाएगा, 4 2 6, 7 4 11 के 1 और 1 1 2, 4 2 6, 9 8 17 के 7, कैरी 1, 3 2 5 और ये हो जाएगा 512। कुल 4 पार्ट हैं, सभी पार्ट में केवल 1 अंक रहेंगे, तो 27 की जगह केवल हमें 7 लिखना है और 2 इसमें ऐड हो जाएगा तो 6 2 8 हो जाएगा। यहां 21 बच जाएगा, ये 21 इसमें हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 1 7, तो इसकी जगह पर यहां 7 आ जाएगा। अब ये बचेगा 57 और 2 59, 59 यहां ऐड हो जाएगा और ये आ जाएगा 9 2 11 के 1, 5 1 6 1 7 और यहां पर 5। आंसर हो जाएगा 5,71,787। अब यदि किसी संख्या में 1 आता है तो थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। जैसे हम लेते हैं 1 2, 1 2 12 का क्यूब,
अब 12 के क्यूब के लिए यहां पर पहले हम जो भी संख्या जैसे 1 2 है तो जिधर 2 है उसी ओर हम बढ़ेंगे। यहां 1 है, इधर 2 है, तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले यहां लिखेंगे 1, उसके बाद लिखेंगे 2, उसके बाद इस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और इस 2 का क्यूब 8। अगर किसी संख्या में लेफ्ट साइड में 1 है तो हम इस तरह से करेंगे, अगर राइट साइड में 1 है तो उसका हम अभी अलग नियम बता रहे हैं। तो पहले हम देखेंगे कि किसी संख्या के लेफ्ट में 1 है तो हम संख्या को इस तरह से लिख लेंगे, बीच वाली संख्या को डबल कर लेंगे, 4 का 8, 2 का 4 और इसको करेंगे ऐड, ये हो जाएगा 8, 8 4 12 के 2, हासिल 1, 4 2 6 1 7 और यहां पर 1, 1728 इसका आंसर हो। अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेंगे, 14 का क्यूब। राइट साइड में बढ़ेंगे, 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64, बीच वाली संख्या का डबल करेंगे हम तो 16 का हो जाएगा 32, 4 का हो जाएगा 8, दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 8 4, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 1। अब हर पार्ट से केवल हम एक संख्या लेंगे, तो यहां पर है 64, तो यहां होगा केवल 4, 6 इसमें ऐड हो जाएगा तो 8 6 14, 14 के यहां पे हो जाएगा 4, एक कैरी हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। इस 5 को हम अगली वाली संख्या में जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 12 5 17, 5 2 7, 5 2 7, यहां लिखेंगे 7 और ये 1 जो है यहां पर कैरी हो जाएगा, 1 को हम यहां पे ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 2। तो इसका जो 14 का क्यूब है वो होगा 2744, 2744। अब हम एक ऐसी संख्या लेते हैं जिसमें 1 तो है लेकिन वह यूनिट डिजिट पर है, जैसे 21। यहां पर राइट साइड में 1 है, इसका क्यूब निकालते हैं। इसका क्यूब निकालने के लिए हम जैसे 21 है तो यहां पर लिखेंगे 2 1 और जिधर 2 है इधर जाएंगे, मूव करेंगे इधर, सेम फार्मूला से 1 2, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का क्यूब 8। बीच वाली संख्या का डबल करेंगे, 4 का 8, 2 का 4, दोनों को ऐड करेंगे, 1 6, 8 4 12 के 2, 8 1 9, तो 21 का जो क्यूब होगा वो होगा 9261। 41 41। अब हम एक दूसरी संख्या लेते हैं 41। 41 का क्यूब यहां पे लिखेंगे 41, इसमें हम लेफ्ट साइड जाएंगे, 1 है 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 और 4 का क्यूब 64। बीच वाली संख्या का डबल, 4 का हो जाएगा 8, 16 का हो जाएगा 32, दोनों को ऐड कर लेंगे, 1 8 4 12 के 2, 6 2 8, 8 1 9 हो जाएगा और ये बचेगा 4, 4 को हम यहां ऐड कर लेंगे, तो 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4 4 8 और 6।
तो ये हो जाएगा 68,921। अब हम ऐसी संख्याएं लेंगे जिनमें दोनों अंक सेम हो। फॉर एग्जाम्पल 22 का क्यूब, यहां पर दोनों डिजिट सेम है, तो इसके लिए हो जाएगा 2 का क्यूब। 2 का क्यूब हो जाएगा 8, फिर 2 का क्यूब 8 8 8। उसके बाद बीच वाली संख्या का डबल 8 है तो 16, 8 है तो 16 ऐड कर लेंगे। 8 8 से 14 की 4, हासिल 1 आ जाएगा, तो ये 1 जो आएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, इस 2 को हम यहां ले लेंगे। 8 2 10 6 16, 16 की 6 और 1 हासिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 2 इसमें हम जोड़ लेंगे। 8 2 10। 22 का क्यूब हो जाएगा 10,648। दूसरी संख्या हम ले लें 44। 44 का क्यूब, 4 का क्यूब 64, 64 64 64। बीच की संख्या का डबल 4 दूनी 8, 2 6 12, 4 दूनी 8, 2 6 12, दोनों को ऐड कर लेंगे। ये होगा 64, ये होगा 8 4 12 के 2, 6 2 8 1 9, 192, 8 4 12 के 2, 6 2 8 1 9, 192, ये हो जाएगा 64। यहां पर केवल एक अंक लेंगे। 64 में हम केवल यहां 4 लिखेंगे, बचेगा 6। 6 को हम 2 में ऐड करेंगे, 6 2 8 हो जाएगा, यहां लिखेंगे 8। अब यहां पर 19 बच गया, 19 को हम इसमें जोड़ेंगे नेक्स्ट संख्या में, तो 9 2 11 के 1, 9 2 11 के 1 और 1 यहां चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 19 1 20 1 21, 21 इसमें हम ऐड कर देंगे। 4 1 5 और 6 2 8, ये हो जाएगा 85,184। एक 3 अंकों की संख्या का क्यूब निकालेंगे। सपोज कीजिए हम एक संख्या लेते हैं 124, इसका क्यूब निकालते हैं। तो यहां पर 124 को हम 2 पार्टों में बांट देंगे, यानी ये हो जाएगा एक 12 और दूसरा पार्ट हो जाएगा 4, 12 और 4 हो जाएगा। तो इज इक्वल टू यहां पर 12 का क्यूब, तो 12 का क्यूब हो जाएगा 12 बराबर में 144, 12 का गुणा करते हैं, 12 चौक 48 के 8, 12 चौक 48, 2 50 2 52, 12 के 12 और 5 17, ये हो जाएगा 1728। उसके बाद तो 12 का क्यूब हो जाएगा 1728 और दूसरा पार्ट हो जाएगा 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होगा 144 गुणे 4। थर्ड पार्ट होगा 4 चौकी 16 गुणे 12, 12 गुणे 4 का वर्ग होगा, 4 चौकी 16 और लास्ट पार्ट होगा 4 का क्यूब 64। अभी आ जाएगा 1728, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 4 चौके 16 के 6, 4 चौके 16 1 17 के 7 और 4 1 5, ये हो जाएगा। 12 में 16 का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 6 72, 72 के 2 हासिल 7, 12 के 12, 12 7 19, ये हो जाएगा 64।
जस्ट इसका डबल जोड़ते हैं, इसमें 2 दूनी 4, 2 9 18 के 8, 2 1 के 2 1 3, इसका डबल करते हैं, 2 6 12 के 2, 2 7 14 के 15, 2 5 10 के 11, ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 64, ये होगा 4 2 6, 9 8 17 के 7, 3 2 5, ये हो जाएगा 6 2 8, 7 5 12 के 2, 5 1 6 1 7, 1 1 7 2 8। अब इसमें 1 डिजिट लेंगे, आएगा 4, 6 को यहां पर ऐड करेंगे तो 6 6 12 हो जाएगा, 12 के यहां हो जाएगा 2, और इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 58, 58 को हम यहां ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 8 8 16 की 6, और 1 ये हो जाएगा, तो अब हो जाएगा 5 2 7 1 8, यहां पर हो जाएगा 8, और 178 हो जाएगा, 178 को हम यहां पर ऐड कर लेंगे, और ये हो जाएगा 8 8 16 की 6, 7 2 9, 1 10 की 0, 7 1 8 1 9, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 19,06,624, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम वैदिक गणित के सूत्र यावधूनम का प्रयोग करके किसी आधार संख्या 100, 1000, 10,000, 1,00,000 इस तरह की संख्याओं के निकट की संख्याएं, निकट की जो संख्याएं होती हैं उनका हम क्यूब कैसे निकालते हैं। सपोज कीजिए हम लेते हैं 104, इसका क्यूब निकालना हमें। सपोज कीजिए 104 हमने लिया और इसका क्यूब निकालना है, तो इसका आधार है 100, इसमें 2 जीरो। अब सबसे पहले ये देखा जाएगा जो आधार है 100, उस 100 से यह संख्या कितनी अधिक या कम है, यानी इसमें अधिकार या घटाव, दोनों में से कोई एक हम ज्ञात करते हैं। तो यहां 104 से यह संख्या 4 अधिक है, इसलिए हम इसमें 4 का दूना 8 ऐड करते हैं। तो एक नई जो संख्या हमें मिली वो होगी 104 में जब 8 जोड़ेंगे तो ये होगा 112, एक नई संख्या प्राप्त। अब यह 112 जो संख्या आई, यह 100 से कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो यहां पर हम अगर देखें तो ये 12 अधिक है, और पहले कितना अधिक था, पहले 4 अधिक था, अब हो गया 12 अधिक। तो पहले वाला जो अधिक था और बाद में नई संख्या में जो अधिक हो गया, दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे। 12 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 48, और इसको हम सेकेंड पार्ट के रूप में लिख लेंगे। फर्स्ट पार्ट 112, 104 में 8 जोड़ा गया, 112 आया। सेकेंड पार्ट 100 से बड़ी हुई संख्या 12, और पहले से 4 था तो 12 गुणे 4 48 आया, तो 48 सेकेंड पार्ट हो गया। और इसका जो थर्ड पार्ट है, यह संख्या जितना अधिक है उसका हम क्यूब निकालते हैं। तो अधिक 100 से 4 है तो 4 का क्यूब निकालेंगे, और 4 का क्यूब हो जाएगा 64। अब चूंकि यहां पर 2 जीरो है, इसलिए हम हर पार्ट से 2-2 संख्याएं ही लेंगे, और ये 2 अंक इसमें है, 2 अंक इसमें है, तो इसमें 2-2 अंकों को लेंगे, और ये आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर होगा 1124864। दूसरी संख्या लेते हैं, 1005। यह आधार 1000 के निकट है,
5 ज्यादा है तो 5 का दूना होगा 10, तो इसमें हम 10 ऐड करेंगे। ये हो जाएगा, ऐड करने के बाद आ जाएगा 1015। अब ये 1000 से 15 अधिक है, तो जो अधिक है वो हम यहां लिखेंगे 15, और पहले से जो अधिक था वो था 5, तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 5 = 75 आएगा। सेकेंड पार्ट हमारा 75 होगा। अब थर्ड पार्ट जितना अधिक या कम है उसका हम क्यूब करेंगे, तो 5 अधिक है इसलिए 5 का क्यूब करेंगे, तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125। अब चूंकि इसमें 3 जीरो है, यहां यह चीज निश्चित रूप से यह ध्यान देंगे हम कि जो हमारा आधार है वो कितने अंक का है। तो आधार में 3 शून्य है, तो हम हर जगह 3 अंक ही लेंगे। यहां पर 75 नहीं होगा, 075 होगा, यानी ये दोनों 3 अंक का होना जरूरी है। तो अब ये 3 अंक का हो गया, तो अब आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। यानी आंसर इज 1015075 अब इसी में अगर ये पूछा जाए कि 100.5 का क्यूब क्या होगा, मान लीजिए जिसमें पॉइंट लगाकर पूछा जा रहा है, तो यहां ये देखा जाएगा कि आंसर तो हमारा पॉइंट हटा करके निकाला हमने, आया पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो अगर 1 डिजिट है तो आप जानते हैं कि क्यूब में किसी भी संख्या का क्यूब निकालने के लिए उसे 3 बार गुणा करते हैं, तो 0.5 है तो दशमलव के बाद 3 अंक राइट साइड से हम 3 अंक पर दशमलव लगाएंगे, तो 1 2 3। यहां पर ये जो है यहां पर 100.5 है, तो इसका अगर हम क्यूब निकालें, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो हम यहां पर 3 अंक पर दशमलव लगाएंगे, तो आंसर हो जाएगा 1 2 3, ये हो जाएगा। मान लीजिए प्रश्न ये पूछता है 10.05 का क्यूब क्या होगा, तो अब हम जो हमारा आंसर है उसमें ये 2 डिजिट है, 2 2 2 यानी 6 डिजिट हो जाएगा, तो 6 अंक हम जो है 6 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट बिल्कुल ही है। अब ये हो जाएगा 1015.075125। अब हम कुछ एग्जाम्पल ऐसा लेंगे जो किसी भी आधार से कम हो। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं 97 का क्यूब। तो यह जो है 97, इसका आधार 100 है, 100 से ये 3 कम है, तो 3 का दूना 6 होगा, तो यहां पर हम -6 करेंगे, यानी अगर कम होगा आधार से तो हम घटाएंगे, और अगर ज्यादा होगा तो जोड़ेंगे। तो यहां पर आधार से ये कम है 3, तो 3 का दूना 6 होगा, तो 6 इसमें हम माइनस करेंगे, और जो हमारा फर्स्ट पार्ट आएगा वो आएगा 91। अब हम ये देखेंगे कि यह 91 100 से यानी आधार से कितना कम है, तो ये 9 कम है, तो यहां पर ले लेंगे 9। चूंकि ये कम है इसलिए माइनस में होगा, मल्टीप्लाइड बाई पहले से कितना अंतर था, पहले से था -3 का, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 9 3 27 होगा,
तो सेकेंड पार्ट 27 होगा। लेकिन चूंकि यहां पर 2 अंक है तो हम 2 अंक ही यहां पर लेंगे। थर्ड पार्ट इसका, थर्ड पार्ट ये है कि ये 3 कम है, यानी इसका अंतर -3 है, तो -3 का क्यूब करेंगे, तो -3 का क्यूब करेंगे तो -3 इंटू -3 इंटू -3, तो ये हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस और उसके बाद फिर माइनस, तो आ जाएगा -27। तो यहां पर हम लिखेंगे -27। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको माइनस के साथ ही लिखेंगे तभी ये प्रश्न सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब कोई भी यहां पर संख्या माइनस में नहीं होगा, इसको प्लस बनाने के लिए देखिए, ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, तो सैकड़े के स्थान पे 7 है, तो इसको प्लस बनाने के लिए हम सैकड़े से 1 सैकड़ा उधार लेंगे, तो यहां से जब उधार लेंगे तो ये हो जाएगा 1 लेंगे तो ये बचेगा यहाँ पे 26, और यहां से ये उधार लेगा तो ये हो जाएगा 100 में से 27 घटाएंगे तो आ जाएगा 73, और ये हो जाएगा 91, और इसका आंसर हो जाएगा 912673, यानी आंसर इज 912673। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं 996 और पावर क्यूब है। तो यह संख्या, इसका जो आधार है वो है 1000। 1000 से यह संख्या 4 कम है, तो 4 का ढूंढेंगे, आ जाएगा 8, यहां पर -8 करेंगे। 996 में से जब हम 8 घटाएंगे तो 16 में से आ गया 8, यहां पर बचेगा 8, यहां पर बचेगा 9। अब ये 988 हुआ। अब यह नई संख्या आधार 1000 से कम है, कितना? 12 कम है, तो यहां पर हम लिखेंगे -12 मल्टीप्लाइड बाई, पहले से कितना कम था? वो था 4 -4, ये हो जाएगा 12 × 4 = 48, माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 48, और इसका जो लास्ट पार्ट होगा वो होगा 4 कम है, तो -4 का क्यूब अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा -4 × -4 × -4, ये हो जाएगा -64, तो यहां पर आ जाएगा -64। लेकिन यहां पर जो ये अंकों की जो संख्या है वो, चूंकि यहां पर आधार में 3 शून्य है, इसलिए हम इसमें शून्य ही लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 048, ये हो जाएगा -064। अब ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजारवें स्थान पर 8 है, इस माइनस पार्ट को हटाएंगे हम, माइनस पार्ट को हटाने के लिए यहां से एक उधार लिया जाएगा। अब ये बच जाएगा 047, और यहां से 1000 उधार लेगा, 1000 में से हम 064 माइनस करेंगे। तो आप जानते हैं जब किसी आधार संख्या से कोई संख्या घटाई जाती है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले अंक को हम 10 में से घटाते हैं, तो 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा, और बाकी जितने भी अंक होते हैं उनको हम 9 में से घटाते चले जाते हैं। तो ये दूसरा अंक 6 है, तो 9 में से घटाएंगे 6 तो हो जाएगा 3, ये है 0, 9 में से 0 घटाएंगे तो आ जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 936, ये हो गया 047,
ये हो जाए ये 988 होगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी आंसर होगा 988047936। अब यहां पर अगर हम ये कहें 9.96 का क्यूब क्या हो, तो अब यहां पर देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, तो क्यूब करने पर 2 2 2 यानी दशमलव के बाद 6 अंक हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हम 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर हो जाएगा यहां पर अगर हम देखें 988047936, तो यहां पे 6 डिजिट पर 1 2 3 4 5 6 यहां पे पॉइंट लगा देंगे और इसका आंसर ये हो। नेक्स्ट संख्या लेंगे हम। सपोज कीजिए एक संख्या लेते हैं 9993, इसका क्यूब निकालते हैं। यह संख्या 10,000 के निकट है। 10,000 से 7 कम है ये, तो 7 का दूना हो जाएगा 14, यहां पर -14 होगा। अब एक नई संख्या मिलेगी, 13 में से 4 गया 9, और यहां पर बचेगा 8, 8 में से 1 गया 7, और यहां पर होगा 9 9। अब ये जो संख्या है 9,979, यह आधार 10,000 से कितना कम है, तो 79 1 80, अब 20 100 हो जाएगा, यानी यह संख्या 21 कम है, -21 होगा इसका अंतर। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले से कितना कम था, तो पहले से -7 था। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 7 का 7, 7 दूनी 14, 147 होगा। लेकिन यहां पर जीरो की संख्या 4 है, तो इसमें अंकों की संख्या हम 4 लिखेंगे। नेक्स्ट अगला पार्ट, 3 पार्ट होंगे इसमें। फर्स्ट पार्ट हमने ज्ञात कर लिया, सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के लिए क्या होगा, ये 7 कम है, तो 7 का क्यूब करेंगे हम, -7 का क्यूब, -7 का क्यूब -343 होगा। यह होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा। यहां पर इसमें 4 जीरो है, तो ये भी 4 जीरो इसमें भी होगा, तो 1 2 3 4 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यहां पर 10,000 के नीचे 7 है, तो इसमें से एक इसको उधार लिया जाए, एक है 10,000, तो 10,000 उधार देंगे, तो ये हो जाएगा 0146, और ये 10,000 में से घटेगा। हमने बताया था आपको कि जब भी किसी आधार का पूरक निकालते हैं तो पहली संख्या 10 में से घटाते हैं, वो होगा 7, बाकी संख्याओं को 9 में से घटाते हैं, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 0 गया 9, 9979। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर इज 997901469657। अगर इसमें देखें हम 9,993 का क्यूब, ये हो जाएगा 997901469657। इसमें अगर हम ये देखें कि यहां पर ये 9.993 का क्यूब पूछा जाए, मान लीजिए प्रश्न इस तरह से आ जाए कि 9.993 का क्यूब बताएं, तो यहां पर 3 अंकों के बाद पॉइंट लगा है, तो हम यहां क्यूब है तो
3 यानी 3 3 का 9 स्थान राइट साइड से 9 प्लेस छोड़ करके हम पॉइंट लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। द आंसर विल बी दिस। अगले वीडियो में मैं आपको किसी भी संख्या का घनमूल निकालने के लिए, क्यूब रूट निकालने का वैदिक गणित की मेथड से शार्ट ट्रिक बताऊंगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक एवं शेयर करें, और ये चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। यदि इससे रिलेटेड किसी प्रकार का डाउट हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।